Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you again on my channel Mind Your Money. मैंने पास्ट में वीडियो बनाए हैं कि अगर किसी को इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना हो तो उसका सिंपल तरीका क्या है बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। अगर तीन कैटेगरी के अंदर फंड सेलेक्ट करने हैं तो उसका सबसे सही तरीका क्या है। आज जब दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, थोड़े दिन पहले टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ, अभी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर जैसे सिचुएशन है, या फिर आप ये कहें कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है और स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा या फिर स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है, तो इन्वेस्टर के मन में एक सवाल आता है कि ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो, यानी कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा हो और लंबे वक्त तक परफॉर्मेंस नहीं आ रहा हो फंड से, तो क्या कोई ऐसा फंड है या कोई इस तरह के फंड की कैटेगरी है जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की उसका इम्पैक्ट कम हो और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी मॉडरेट अगर कर दी जाए, तो इन दोनों रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या कोई फंड कैटेगरी है। आज हम उसी फंड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जिसको हम मल्टी एसेट फंड कहते हैं। मल्टी एसेट यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें एलोकेशन केवल इक्विटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता। एक से ज़्यादा एसेट क्लास के अंदर फंड कंपनीज आपके पैसे को डिप्लॉय करती है। उस तरह के फंड को हम मल्टी एसेट फंड कहते हैं। उसमें मेजर एलोकेशन इक्विटी मार्केट में होता है, बट मेजर कहने का मतलब है अप टू 50%। और दूसरे एसेट क्लास जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या फिर रियल एस्टेट, डेट इंस्ट्रूमेंट, इस तरह के एसेट्स में बाकी पैसों का एलोकेशन फंड मैनेजर करता है। और उसकी वजह से होता यह है कि फंड के परफॉर्मेंस की जो वॉलेटिलिटी होती है, उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं वो कम हो जाता है और फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेहतर ही रहता है, क्योंकि जो उसके इन्वेस्टर होते हैं उसको ऐसे टाइम में जब वॉर की सिचुएशन हो, अलग अलग तरीके के वॉर, और बाकी इक्विटी एसेट क्लास के जो फंड है वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, और इस तरह के फंड जो मल्टी एसेट कैटेगरी के फंड है वो अगर परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि उनका डिसीजन बेहतर है और उनको अच्छा फील होता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसमें इक्विटी, डेट, कैश और कैश इक्विवेलेंट, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, इस तरह के कॉम्बिनेशन में करके फंड को बनाया जाता है और अकॉर्डिंगली उसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, आपको SBI मल्टी एसेट फंड का करंट एलोकेशन दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे तो टॉप 2 एलोकेशन जो है अभी वो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर है। उसके बाद उन्होंने कैश रिजर्व करके रखा है, डेट इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी पैसा उन्होंने लगाया है, और साथ में ही लार्ज कैप इक्विटी यानी स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ICICI मल्टी एसेट फंड, इन्होंने 10% अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखा हुआ है। उसके बाद लार्ज बैंक्स में पैसा लगाया हुआ है, लेकिन इसमें भी आप एक चीज कॉमन देखेंगे जो मैंने हाईलाइट किया है, गोल्ड एंड सिल्वर में इनका भी एलोकेशन है। HDFC मल्टी एसेट फंड, इनका भी टॉप एलोकेशन जो आप अभी देखेंगे वो गोल्ड के ETF में है, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली गोल्ड में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, साथ में लार्ज कैप इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। निप्पॉन, इनका भी जो टॉप इन्वेस्टमेंट है अभी वो गोल्ड में है, और बाकी लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, साथ ही डेट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये एलोकेशन की जो मैं बात कर रहा था वो। अब हम दूसरी बात ये देखते हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जो मैं कह रहा था वो कम होते हैं, बट मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे आप मत मानिए। आप इसको डेटा के साथ देखिए कि क्या सच में पिछले 1 साल से, या पिछले आप यूं कहें कि 8-9 महीने से, जब बाजार में करेक्शन चल रहे हैं और करेक्शन होने के बाद बाजार में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि ओवरऑल मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में मल्टी एसेट फंड में कितना गिरावट हुआ और गिरावट के बाद क्या उस तरह के फंड में रिकवरी हुई है अभी। तो इसको डेटा के साथ देखते हैं। ये पहला एग्जांपल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का। बड़ा फंड है, 55,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है, और जहां तक मैं जानता हूं शायद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये था जो इस तरह के मल्टी एसेट फंड की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने पहली बार, और उसको पॉपुलर बनाने में इनका काफ़ी इन्होंने रोल प्ले किया। एनीवे, कमिंग बैक टू द वोलेटिलिटी। सो पिछले साल सितंबर से करेक्शन स्टार्ट हुआ, जो आपको पीक दिख रहा होगा पहले का, और आप देखेंगे करेक्शन इस मल्टी एसेट फंड में भी हुआ, लेकिन करेक्शन के बाद जो राइट साइड में आपको अभी ग्राफ दिख रहा है, पूरा करेक्शन कंप्लीट करके ये फंड नए हाई की तरफ बढ़ गया। क्या आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड में ही ऐसा हुआ है? अब एक दूसरे फंड्स को देखते हैं। यह है एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड। इसमें भी आप देखेंगे करेक्शन हुआ बाकी सारे फंड्स की तरह, लेकिन ये मल्टी एसेट फंड अब न्यू हाई बना रहा है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 100% इक्विटी फंड में, तो आई एम वेरी श्योर कि आपका फंड अभी न्यू परफॉर्मेंस, न्यू हाई नहीं बना रहा होगा। यानी कि जो एनएवी होगी वो सितंबर अक्टूबर में जो हाई बना होगा उस एनएवी के को क्रॉस करके नया हाई अभी नहीं बना रहा होगा। तीसरा देखिए, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये भी अपना करेक्शन पूरा करके न्यू हाई बना रहा है। अब जो दुनिया में अलग अलग तरह की सिचुएशन अभी है, उसके वजह से अगर कुछ करेक्शन आता है तो इस फंड में भी करेक्शन आएंगे। लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी की बात मैं कर रहा था, सो आपने 3 अलग अलग फंड हाउस के मल्टी एसेट फंड को देखा, और उसमें कैसे करेक्शन पहले कंप्लीट हुआ और न्यू हाई बनना शुरू हो चुका है, जो कि किसी 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड में अभी ये होता हुआ नहीं दिख रहा। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो लेस वोलेटाइल फंड रहा है, क्या ये इसी बार के करेक्शन में रहा है? मैंने 2018 से लेके 20 के बीच में जो 19 लास्ट तक और कोविड से पहले जो करेक्शन हुआ था, उस समय भी इन तीनों फंड के परफॉर्मेंस को देखा, और वहां पे भी वॉलेटिलिटी कंपेयर टू इक्विटी फंड बहुत ही कम था। मैं डेटा आपको दिखा नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ ऐसा करने से वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन आप खुद से जाके आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे जब करेक्शन हुआ है तो कैसे वॉलेटिलिटी मल्टी एसेट फंड में कम रहा है। ये देखिए, अभी एग्जांपल के लिए ये एचडीएफसी का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, करेक्शन हुआ और अभी भी अपने पुराने हाई से इसका एनएवी काफ़ी नीचे है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही मल्टी कैप फंड देखिए, जो कि 100% इक्विटी फंड है, उसमें भी करेक्शन अभी कंटिन्यू ही है, ऐसा आप कह सकते हैं। सो कैसे ये इक्विटी म्यूचुअल फंड से अलग बिहेवियर है मल्टी एसेट फंड का इन टर्म्स ऑफ प्राइस करेक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्राइस वॉलेटिलिटी, और आपने देखा कि कैसे न्यू हाई बनाना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका। सो हमने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी को देखा मल्टी एसेट फंड्स के परफॉर्मेंस के रूप में। अब देखते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे मल्टी एसेट फंड ने किस तरह का रिटर्न दिया और ये कहाँ फिट बैठता है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इक्विटी फंड से, तो ये कहाँ फिट बैठता है। सो पहले इसका इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस देखते हैं। जो हमारा पहला एग्जांपल था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट डायरेक्ट ग्रोथ फंड, उसमें एक साल में अभी भी लगभग 14% का रिटर्न है। 3 साल का इसका जो कैगर है वो 20.12% है, और 5 साल का 27%। इसको आप एक्सेप्शनल मान सकते हैं, क्योंकि अभी जब हम 5 साल की बात कर रहे हैं तो कोविड के बाद जब रिकवरी स्टार्ट हुई थी, ये उस पीरियड को कंसीडर करता है जिसमें हर एक फंड ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो इसने भी परफॉर्म किया। और सिंस इंसेप्शन यानी 2013-14 में जब ये फंड शुरू हुआ, उस समय से लेके अभी तक लगभग 17%, 16.9% का परफॉर्मेंस दिया। एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड एक साल में लगभग 13.5%, 3 साल में
लगभग 16%, 15.85%, 5 साल में 20%, एंड ये भी 2013-14 में जब फंड शुरू हुआ उस समय से लेके अभी तक लगभग 12% का रिटर्न दिया। निप्पॉन एक और फंड हाउस का मल्टी एसेट फंड का डेटा देखते हैं। ये कंपैरेटिवली इनका जो फंड स्टार्ट हुआ था वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, तो इसमें हमारे पास डेटा कम है, लेकिन फिर भी 1 साल में 13.5% के आसपास, 3 साल में 19% के आसपास, और 2021 में जब ये फंड शुरू हुआ उस समय से लेके लगभग 4-4.5 साल के ड्यूरेशन में 18.23% का। इस तरह मल्टी एसेट फंड्स ने अलग अलग टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस दिया। सो इन समरी आपको ये टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देखेंगे कि 1 साल में अगर हम इस 3 अलग फंड हाउस के मल्टी एसेट फंड्स को देखें तो 12.74% से लेके 13.95%, 3 साल में 15.85% से लेके 20.12% के रेंज में परफॉर्मेंस रहा। 5 साल में हमारे पास जो डेटा है वो 2 ही फंड का है, बट वो 20 से लेके 27%, और सिंस इंसेप्शन जब से फंड शुरू हुआ उस समय लगभग 12% से लेके 18.23% का रिटर्न दिया है मल्टी एसेट फंड्स ने। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी फंड हाउस को लेके, किसी भी फंड को लेके, एंड ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है ये पेटीएम मनी की वेबसाइट से कलेक्ट किया और मैंने इसको कंपाइल किया। अब आपने वोलेटिलिटी देखा, आपने फंड के परफॉर्मेंस को देखा, और मैंने अपने एक पिछले वीडियो में ये शेयर किया था कि 100% इक्विटी फंड, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, मल्टी कैप हो, उनके परफॉर्मेंस का जो रेंज रहा है वो किस तरह का रहा। अब आप उसको अगर मैं कंपेयर करूं मल्टी एसेट फंड से, तो ये परफॉर्मेंस मुझे लार्ज एंड मिड कैप के बीच में कहीं दिखता है। सो या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी लार्ज कैप 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड के बराबर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल सकता है, जैसा ये हिस्टोरिकल डेटा अपने को सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन की पॉइंट ये है कि वोलेटिलिटी जितनी 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड में होगी उसके कंपैरिजन में मल्टी एसेट फंड में वोलेटिलिटी काफ़ी कम रही है, ऐसा देखा गया है पास्ट में, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी इस तरह की कम वोलेटिलिटी रहेगी। सो अगर आप 12 से 15% के रेंज के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं और आपके वोलेटिलिटी, मार्केट की वोलेटिलिटी से आपको डर लगता है, हर किसी को लगता है, तो आप मल्टी एसेट फंड को कंसीडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में, जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम रहेगा, आपको डर कम लगेगा, साथ में आपको पैसे निकालने के जब ऑप्शन आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे मार्केट के साइकिल्स को देख के प्लान करना पड़ेगा कि हाँ मैं पैसा अभी निकाल लूँ, पहले निकाल लूँ, बाद में निकालूँ। तो उस तरह के ऑप्शन को ध्यान में रख के आप मल्टी एसेट फंड को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट, गोल्ड सिल्वर, रियल एस्टेट और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है। और ये डेट इंस्ट्रूमेंट में कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये बड़ी बड़ी कंपनी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए डेट कर्ज देती है फंड हाउस, और उससे जो उनको रिटर्न मिलता है उसको आपके एनएवी में ऐड करके आपके लिए वैल्यू ऐड करती है। आई होप मैंने ये क्लैरिफाई किया कि किस तरह मल्टी एसेट फंड आपको हेल्प कर सकता है वॉलेटिलिटी कम करने के लिए, और लार्ज एंड मिड कैप के परफॉर्मेंस के बीच में कहीं आपको इसका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।